तुमने देखा होगा वर्षा ऋतु में मोर नाचता है, पर मोर के नाचने से पहले एक घटना घटती है कि प्रकृति उसको संदेश दे देती है। बादल गरजते हैं, मौसम ऐसा बन जाता है, प्रकृति मोर को एक संदेश दे देती है कि बस अब आकाश से अमृत बरसने वाला है। हालांकि खबर तो प्रकृति सबको देती है, पर इंसान तो अपनी माया में बिजी हैं, इसीलिए उनको खबर पढ़ नहीं पाती है। वो अलग बात है, घर में कोई फंक्शन हो, कहीं जाना हो तो ज़रूर ध्यान चला जाता है, अरे बादल गरज रहे हैं, बारिश आ गई, मुश्किल तो नहीं हो जाएगी। और बॉम्बे जैसे शहर में तो बारिश ही आम बात है, वो लोग अनइफेक्टेड रहते हैं, छाता लेके चलते रहते हैं। लेकिन मोर जो है वो बहुत खुश हो जाता है। मोर का मानना है बादल गरज गरज के शगुन कर रहे हैं कि बस अब अमृत बरसने वाला है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं ना, जब ये गरजते हैं, कैसे गरजते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, तो ये एक शगुन है कि बस अब इनके जीवन में प्रेम रस बरसने ही वाला है और ये लोग प्रेम स्वरूप होने वाले हैं, ये भगवत स्वरूप होने वाले हैं। ये एक बड़ा अच्छा मैसेज है प्रकृति की तरफ से, परमात्मा की तरफ से। अपने अंदर जब गजगोर उठती है ना, जब अपने अंदर तरह तरह के भाव गुंजायमान होते हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा शगुन होता है। ये बड़ी प्यारी खबर पड़ती है हमको। देखो, देवता तो कई प्रकट होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा दिव्य गर्भ नहीं मिलता जिसमें वो प्रकट हो सकें। परमात्मा और प्रकृति हमेशा ऐसी कोख की तलाश करते हैं जहाँ ये प्रेम रूपी परमात्मा का अवतार हो सके, जहाँ बीज पड़ सके, प्रस्फुटित हो सके, जहाँ इसका विकास हो सके और जहाँ से ये फैल सके। ये हमेशा से बात रही है। पुरुष और प्रकृति तलाशते हैं ऐसी कोख को। परमात्मा का आना कोई शर्त नहीं है, पर उनके भाव को, उनके रूप को संभालने के लिए ज़रूरी होता है अगले का हृदय भी तैयार हो। ऐसा नहीं है कि परमात्मा की कोई शर्त है कि मैं प्रेम रूप में अवतार तब लूँगा जब तुम्हारा गर्भ इतना दिव्य तैयार हो जाए। ऐसा कुछ है नहीं। पर एक खेल ऐसा है कि जब तक हृदय तैयार ना हो, वो संभाल भी तो नहीं सकेगा ना इस दात को। तैयारी उस चीज़ की होती है। आज इतना प्रेम गुरु तो प्रकट करना चाहता है हमारे हृदय में, पर हमारे हृदय में अगर विकारों की मैल है, विषय वासनाओं की मैल है, तो ये बीज पड़ेगा नहीं ठीक से। आपको पता होगा, बंजर भूमि में जितना मर्जी अच्छा बीज आरोपित कर दिया जाए, बीज खराब हो जाएगा, प्रस्फुटित नहीं हो पाएगा, क्योंकि धरती में भी तो दोष है ना। ऐसे ही जब किसी के अंदर भाव धारा नहीं होती है, किसी के अंदर अतिशय भाव उत्सव नहीं होता है, किसी के अंदर बहुत ललक लगन नहीं होती, जब तक भूमि तैयार नहीं हो पाती है।
देखो, इस भूमि पर हल नहीं चलाने पड़ते, इस भूमि से हाथों से कंकड़ नहीं चुनने पड़ते, पर भाव जो हैं वो इस भूमि को तैयार कर देते हैं। भाव हमारे अंदर वैराग वृत्ति भी बना देते हैं, जिसको ज्ञान की भाषा में वैराग कहते हैं। प्रेम की भाषा में हम कहते हैं अब और कोई चाह नहीं, सब चाहतें खत्म हो जाती हैं, कोई बाहर का रस नहीं चाहिए, एक इस अमृत की ललक हो जाती है। तो वो जैसे धरती तैयार हो जाती है। बीज को संभालने वाली, बीज को सहयोग देने वाली, बीज को प्रस्फुटित करने वाली, फिर जो प्रस्फुटित पौधा है उसकी जड़ों को थामने वाली धरती की जरूरत तो पड़ती है। ईश्वर किसी भी घट में प्रकट हो सकता है, क्योंकि प्रेम वो तो सबके अंदर व्याप्त है। बोला भी है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। तो यहाँ पर प्रेम का क्या मतलब है? भाव से, भाव से प्रकट होता है। एक समझो कोई अनमने मन से यहाँ आके बैठ जाए, जोरी जबरदस्ती आ जाए, संशय लेके आ जाए, मन में अपनी कोई इच्छाएं रख के आ जाए, तो ऐसे में धरती अयोग्य सिद्ध हो जाती है। वो धरती इस बीज को संभाल नहीं पाएगी। कह लो जैसे आपको संसार में अनुभव होगा कि कभी कभी किसी स्त्री को गर्भ धारण हो जाता है, पर फिर रुक नहीं पाता, मिसकैरेज हो जाता है। सुना हुआ शब्द है, संसार में आप लोगों का अनुभव का बात है। इसी प्रकार से योग्य अयोग्य देखे बिना परमात्मा तो स्वयं को सबके भीतर प्रकट करना चाहता है, लेकिन संभाल कोई कोई पाता है। बाकी सबसे क्या हो गया? मिसकैरेज हो गया, नहीं संभाल पाए, नहीं धारण कर पाए। अब इसमें भी देखो, जिसने ज्ञान भक्ति कर्म इस त्रिवेणी में गोता लगाया हो, उसको ये प्रेम का स्पर्श मिलता है। ये जो प्रेम रूपी परमात्मा है, इसका स्पर्श कब मिलता है? जब ज्ञान भक्ति कर्म इसकी त्रिवेणी में, त्रिवेणी माना जहाँ तीन धाराएं इकट्ठी हो रही हैं, तो ज्ञान भक्ति कर्म इन तीनों का सामंजस्य होना चाहिए। इसके लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। समर्थ गुरु मिलते हैं तभी हम इन तीनों को साध पाते हैं। ज़्यादातर आप देखोगे संतों के पास भी कोई एक होता है। कोई कहते हैं हम ज्ञान मार्ग से चलने वाले हैं, कोई कहते हैं हम भक्ति मार्ग से चलने वाले हैं, कोई कर्म मार्ग पकड़ लेते हैं। लेकिन परमात्मा के प्रकटीकरण के लिए तीनों का समन्वय चाहिए होता है। जो एक को पकड़ के चल रहा है, उसकी धरती भी तैयार नहीं हो पाएगी। इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है समर्थ सतगुरु की। समर्थ गुरु वही होता है जो आपके जीवन में ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों का समन्वय करा सके। अगर हम इसको शॉर्ट में बात करें, ज्ञान सहित कर्म ही भक्ति है। बड़ी सीधी सी परिभाषा है। ज्ञान सहित कर्म करना ये भक्ति है। अब ये सामंजस्य बिठा लिया जाए
तो क्या होता है जीवन में? ज्ञान जन्य शांति, भक्ति जन्य शीतलता, कर्म जन्य तेजस्विता। ये तीनों गुण हमारे जीवन में आ जाते हैं। ज्ञान शांति को जन्म देता है, क्योंकि आपके अंदर से संशय चला जाएगा, सही किया, गलत किया, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। ज्ञान आपको आर्ट दे देता है। भगवान ने खुद गीता में बोला अर्जुन को, अर्जुन तुझे हर कर्म से पहले ज्ञान ज्योति की जरूरत है। तो ज्ञान जन्य क्या है? शांति। भक्ति जन्य शीतलता। भक्ति शीतलता कैसे देती है? इंटेंशन ठीक रहते हैं। सिर्फ कर्म ठीक रहना काफी नहीं है, कर्म का इंटेंशन ठीक होने से मन शीतल रहता है, वरना अंदर तो हलचल रहती है। और कर्म जब ज्ञान सहित कर्म किया जाता है, विवेक सहित कर्म किया जाता है, वो बल, बुद्धि, तेज, इन तीनों को बढ़ाने वाला होता है। शास्त्री कह रहे हैं आपके ये बात। तो समर्थ सतगुरु छुड़ाते कुछ नहीं है, समन्वय करना सिखाते हैं, तीनों को साथ लेके चलना सिखाते हैं, ताकि हमारा हृदय प्रेम रूपी परमात्मा के प्रकटीकरण के लिए तैयार हो सके। आज एक व्यक्ति ने समझो त्याग कर दिया बाहर से कर्म का, उसके अंदर भी अधूरेपन का एहसास रहेगा, याद रहेगा, अहंकार जागेगा, उसको पूर्णता नहीं मिल सकती है। किसी के पास ज्ञान ही नहीं है, अपनी अपनी हालत सबको पता है, गुरु के सिवाय कैसे चल रहे थे सबको पता है। और भक्ति का सही स्वरूप भी गुरु के पास आके पता चला। जिसको हम भक्ति कह रहे थे वो तो भक्ति थी भी नहीं, जिसको हम भक्ति मान के चल रहे थे उसमें तो इच्छाएं और स्वार्थ था, जिसको हम सिमरन कह रहे थे वो तो स्मरण था। ये आंखें गुरु आके खोलता है कि इस त्रिवेणी में स्नान किए बिना तुम्हारा हृदय तैयार नहीं होगा परमात्मा को धारण करने के लिए। संत लोग पुकारते हैं, लंबे हाथ करके पुकारते हैं कि कोई मुझे धारण कर ले। उनको कैसे धारण किया जाए? आज हम अगर सोचें भाई हमने गुरु को कैसे धारण किया, उनके प्रेम को धारण किया ना, उनका प्रेम प्रकट हुआ जीवन में, ऐसे महापुरुषों को धारण किया जाता है। लेकिन धारण करने से पहले एक बात और है कि हमारे अंदर लालसा हो और प्रार्थना हो, विनती हो, कह लो। विनती के लिए विनीत भाव चाहिए, और जो भी बीच में बाधाएं बनते हैं, कभी कर्म बाधा बनते हैं, कभी स्वभाव बाधा बनते हैं, कभी संस्कार बाधा बनते हैं, उनको ना स्वीकारे। देखो कभी कभी कोई आता है, पूरा नहीं बढ़ पाता है, हम लोग कहते हैं अब उसके कर्म ही उसको यहाँ से उठा ले गए। कभी हम लोग कह देते हैं भाई अगले के संस्कार आड़े आ रहे हैं, स्वभाव आड़े आ रहा है। लेकिन जैसे हम स्टोरीज नहीं सुनते कि किसी को औलाद नहीं हो रही थी, उसने भगवान से प्रार्थना की,
कि मेरे को औलाद चाहिए, भगवान कैसे भी करके दो, तो कभी कभी भगवान को आउट ऑफ द वे जाके भी देना पड़ा। सुनते हैं ना ऐसी बातें। या समझो कोई कोई भक्त ऐसा होता है, वो प्रार्थना ही ऐसी करता है। जैसे एक स्त्री थी, थोड़ी भक्तिमती थी, उसके यहाँ औलाद नहीं थी, उसने भगवान से प्रार्थना की। उसका पति भी संत स्वभाव था, संती था, प्रार्थना करती थी। एक दिन पति से भी कहा कि हम इतने परेशान हैं औलाद के लिए, जरा भगवान से कहो ना, अपने गुरु से कहो, भगवान से कहो। अगले ने अर्जी लगा दी। तो जो उनके गुरु थे, उन्होंने कहा संत से, बोला आप देखिए, आप भी तो इतने समझदार हैं, ज्योतिष भी जानते हैं, जरा आप हिसाब लगाइए, आपकी प्रारब्ध में औलाद का सुख है? समझ गए? नहीं है। पत्नी को समझा दिया, बोला भाई नहीं है। वो उनके गुरु के यहाँ पहुंच गई, उनको जाके कहती है, अगर प्रारब्ध माननी है, अपने कर्म मानने हैं, तो भगवान ये क्यों कहते हैं मोते अधिक संत करी लेखा, हरिते बड़ा हरि का दास। संत जी बेचारे बोले मैं समझ गया, जा तेरे घर में औलाद होएगी। मतलब उसने जतला दिया कि संत जो हैं वो तो भगवान से भी बड़े हैं। ठीक है, भगवान ने लिख दी कर्म गति, नहीं थी औलाद उसमें, फिर आपको तो बड़ा कर दिया है भगवान ने अपने से, आप दो। अब उधर मत निकल जाना। मतलब क्या है कहने का, कि कई बार हम चलते हैं और हम खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं, मेरे कर्म, मेरी प्रारब्ध, मेरे स्वभाव। अगर तुम सही मायने में पाना चाहते हो तो इन चीजों को कभी एक्सेप्ट मत करना। गुरु से भी कहना कि आप तो समर्थ हो, आप मुझे आशीर्वाद करो। अब यहां पर कहने से काम नहीं चलेगा, गुरु की प्रसन्नता जीतने के बाद अधिकार रख पाओगे। ऐसे नहीं कि आओ तुम धड़ल्ले से चढ़ते चले आओ और कह दो आप तो बड़े हो, आप तो कर सकते हो, आप ही कर दो। नहीं, पहले संत का हृदय जीतना पड़ेगा। मतलब ये आशीर्वाद संत से ही मिलेगा कि तेरी कोख हरी होगी। ये आशीर्वाद संत से ही मिलेगा, तेरे घट में प्रेम जन्म लेगा। कह लो ये संदेश संत आके देते हैं हमको जीवन में। आज गुरु ने ये संदेश दिया ना, तभी तो उत्साह बना और आगे बढ़ने का मन किया। गुरु ने आशीर्वाद दिया प्रसन्न होके, तेरे से भी यही कार्य होगा, तेरे घट में भी भगवान प्रकट होगा, तेरे पास भी बहुत प्रेम की दौलत होगी। कहां से आया ये आशीर्वाद? संत कृपा ते सूखा हरिया, गुरु कृपा से। जब हम खुद भी विश्वास रखते हैं उनकी कृपा पर, वो कई बार वो भी कह सकते हैं तेरा स्वभाव होगा, तेरा कर्म होगा। बोलो आपके आगे थोड़ी होगा, आपकी कृपा चाहिए। ये नहीं कि स्वीकार के उसको बैठ जाओ, चलो कोई बात नहीं, नहीं होगा ना हमारी किस्मत में, ऐसे ही चली जाए जिंदगी, कोई बात नहीं, कट ही रही है, कट जाएंगे, 4 दिन है जीवन के। ये मूढ़ता है, इसको नहीं स्वीकारना कभी भी। हमेशा भगवान को बोलो क्या नाही घर तेरे,
आपके पास क्या नहीं है? माया तो मांगना मत संतों से, लेकिन ये चीजें संतों के हाथ में हैं। अगर याद हो, एक दृष्टांत चलता है, शिष्य था अरुणी, वो गया था गुरु के पास आत्मज्ञान लेने। आत्मज्ञान लेने गया तो गुरु जी का थोड़ा हिसाब अपनी तरह का, बोला हाथ दिखाओ पहले। हाथ दिखाया। हाथ देख के गुरु जी कहते हैं, अरे तेरे तो हाथ में ब्रह्म ज्ञान की लकीर ही नहीं है, फायदा ही नहीं कोई। तेरे हाथ में ब्रह्म ज्ञान की लकीर नहीं है, जा यहां से। अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने देखा वहां से खून की धार आती जा रही है। अंदर जाके देखा, उसने चाकू से लकीर बना ली थी हाथ में। कहते हैं गुरुजी देखो अब तो बन गई ना ब्रह्म ज्ञान की लकीर। तो उन्होंने गले लगा लिया, बोला ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी बेटे तू ही है। लकीर ना होने के बावजूद भी तू अधिकारी है। तो ये प्रेम स्वरूप अपने अंदर प्रकट करना हो, प्रेम परमात्मा को प्रकट करना हो, तो लकीर तो जबरदस्ती भी बनानी पड़ेगी। वैसे तो सबके मस्तक में अरी है, पर समझो स्वभावों संस्कारों का कभी कभी शोर आ जाता है और हमें खुद भी डाउट होने लगता है, हमारे अंदर कभी प्रेम आएगा? हम कभी ऐसे हो पाएंगे? हम कभी इतने भीग पाएंगे? हम कभी इतना भगवान का रूप हो पाएंगे? हमारे घट में कभी इतनी अलौकिकता जाग पाएगी? कभी कभी आ जाता है संशय अपने प्रति भी, लेकिन विश्वास रखना गुरु पर, उनकी कृपा पर, उनकी करुणा पर। अगर हमारी विनती सच्ची है, अगर हमारा भाव सच्चा है, हमने गुरु में पूर्ण श्रद्धा, अटूट श्रद्धा रखी है, संशय शक की कहीं गुंजाइश नहीं है, तो वो समर्थ हैं हमारे घट में भी प्रेम प्रकट करने में। लेकिन ये एक भावना अपने भीतर की चाहिए होती है। ऐसे नहीं सोच लेना कि हाँ बस ठीक है, नहीं, बहुत अपने अंदर कोशिश में रहना है, अपने स्वभाव संस्कारों की लड़ाई को जीतना है। कब तक आएंगे आगे? ये जो वेग है, ये जो प्रवाह है प्रेम का, ये जो शक्ति है परमात्मा की, उनके प्रेम की, इसके आगे कुछ भी ठहर नहीं सकता है। इस बात को हमेशा याद रखना, इसके आगे कुछ भी नहीं ठहर सकता है। बहुत प्राथमिकता देने की जरूरत नहीं है स्वभावों को, संस्कारों को, कर्मों को। उससे आप अंदर से ही हार जाओगे। अब एक व्यक्ति अंदर से ही हार गया है, आशा ही हार गया है, किसी की भी मेहनत खराब जाएगी, उसके प्रति कोई भी मेहनत करेगा वो खराब ही जाएगी, कोई अर्थ नहीं निकलेगा उसका। ये बहुत बड़ा एक फैक्ट है। इसीलिए कभी भी इन चीजों का आश्रय लेके अपनी उमंग को, अपने उत्साह को कम मत करना। जब संसार में लोग एक संतान पाने के लिए कितने प्रयास कर लेते हैं, क्या क्या तरीके ढूंढ लेते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी तक हो गए आजकल।
तो क्या परमात्मा को पाने के लिए हम लोग दम नहीं लगा सकते? हम बैठ जाएं? जब डॉक्टर एक बार कह देता है कि नहीं, आपको तो बेबी नहीं हो सकता, भाग दौड़ बढ़ा देते हैं या बैठ जाते हैं? बढ़ा देते हैं। यहां तो किसी ने कहा भी नहीं कि नहीं हो सकता, तो हमारी लगन, हमारा उत्साह होना चाहिए ना निरंतर। हमारे अंदर एक आस की ज्योत जली रहनी चाहिए। इसी जन्म में ही प्रभु को पाके रहना है। अच्छा, अंग्रेजी में भी एक कहावत है, ए फेंट हार्ट नेवर विन्स ए फेयर लेडी। भाई, जो निरुत्साहित होगा वो किसी को प्राप्त क्या करेगा? पहले ही दिल बुझा हुआ है, मायूस है, वो नहीं पा सकता कुछ। जिंदा दिली, उत्साह, उमंग, जोश, इन सब चीजों के साथ आगे बढ़ा जाता है। ये सब भाव अपने अंदर रखने पड़ते हैं, तभी तो प्रेम प्रकट होता है। माध्यम तो कई सारे हैं, भजन भी माध्यम है, सत्संग भी माध्यम है, सेवा भी माध्यम है, गुरु का संग भी माध्यम है, बहुत सारे माध्यम हैं। लेकिन हर माध्यम उत्साह से और हर चीज में ही पार्टिसिपेशन, तब बात बनती है, तब अंदर प्रेम प्रकट होता है। ऐसा नहीं कि हम एक फील्ड पकड़ के बैठ गए, वो रूटीन वर्क हो जाएगा। होना ये चाहिए कि हमारे पास नवीनता, उत्साह, ये सब बना रहे, हमेशा बना रहे। अपने मन को भी एक नए उत्साह से प्रेरणा देते रहना चाहिए। और इसी का ही रूप होता है, कभी कभी कुछ सीखने का मन करता है, या किसी को भजन नहीं गाने आता, उसका मन करता है मैं सीखूं। सीखो, दम लगाओ, गाओ, उत्साह आएगा, जोश आएगा। सेवा का मन करता है, सेवा करो, उत्साह आएगा। नवीनता, अपने भावों को नवीनता देनी पड़ती है, तभी भावों में गति आती है, नहीं तो आएगी नहीं गति, आएगा ही नहीं उत्साह, मजा नहीं आएगा। अभी प्रपोज डे है, लोगों का एक वही पुराना तरीका, लड़की खड़ी हो जाएगी, लड़का घुटनों के बल बैठ जाएगा, ऐसे करके फूल देगा या हाथ चूमेगा उसका, पुराना तरीका। गति दो, उत्साह दो, नवीनता दो अपने भाव को। कि प्रपोज करने का एक ही तरीका है क्या? बहुत तरीके हो सकते हैं। एक बात है, प्रपोज करने का ही तरीका है जब हम भगवान के आगे अपनी अर्जी रखते हैं प्यार की, जब हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि मेरा प्रेम सदा सुहागवती रहे, तरीका ही तो है। दर्शन की आस प्यास, सेवा का भाव, रोज है प्रपोज। समझो कोई आपको खाना खिलाने का ही मन है, आप पूछते हो ये चीज बनाऊं, प्रपोजल ही तो रख दिया आपने। क्या जीतना चाहते हो? प्यार जीतना चाहते हो, भक्ति जीतना चाहते हो, बहुत तरह से है। जब एक ही तरीके पे चलेंगे तो बोर हो जाएंगे, एक ही ढर्रे पे चलेंगे
तो फिर अगला भी भाव नहीं देगा, वो पुराना स्टाइल हो गया। और कभी कभी तो ना आता हो तो वैसे ही गड़बड़ हो जाती है। अब आ ही नहीं रहा अगले को करना, तुम सिखा के भी भेज दो किसी को, तो जानना ये चीज ऐसे देना, ऐसे स्टाइल मारना, उसको आया ही नहीं। क्या किया उसने? भाई वो ऐसे ही पैरों के बाहर बैठ के उठ गया। भाई ये बैठा क्यों? समझ आ जाता है कि ये करना चाहता था, कर नहीं पाया। तो जरूरी थोड़ी है, नवीनता रखो अपने भावों में। हो सकता है हम किसी को प्यार से गले मिलते हैं, वो भी हमारा भाव का प्रागट्य है। हम एक फूल देते हैं किसी को, अगला स्वीकार कर लेता है। जरूरी तो नहीं हीरे की अंगूठी दे के प्रपोज डे मनाया जाता है। हम किसी को अपना हाथ सौंप देते हैं, हम कहते हैं मेरे भगवान मेरा हाथ, ओ मेरे हमराही मेरी बांह थामे रखना। हम प्यार से इतना ही प्रपोज कर देते हैं। अब है तो इसमें समर्पण हमारा, बांह थामे रखना, मैं दूंगा तो थामेंगे ना, तो मैं अपने को ही तो भेंट कर रहा हूं, अपने आप को ही तो अर्पण कर रहा हूं। तो ये एक ना जरूर भाव रखना पड़ता है ऐसा। भाई एक स्त्री के अंदर चाहत होगी मां बनने की, तब तो कदम आगे बढ़ाएगी ना, चाहती नहीं है। मेरे घट में प्रेम रूपी परमात्मा प्रकट हो, इसके लिए भी तो मुझे सतत चाहत हो ना, तब तो बात बनेगी। चाहती नहीं है तो बिना चाहत के तो यहां मंजिल ही नहीं है किसी के लिए। चाहत हो अंदर में, प्रेम हो अंदर में, चाहिए हो हमें। अब बैठ जाओ आप सेटिस्फाइड होके, मैं तो ज्ञान सुनना आया, मैं तो आत्मा हो गया, अब क्या करेगा? याद करो सृष्टि की उत्पत्ति कहां से हुई? भगवान को भी तो यही एकांत ना सुहाया था। ओम तो था पहले से, इन द बिगिनिंग वॉज वर्ड, बट वर्ड ट्रांसप्लांटेड इनटू द वर्ड फॉर द सेक ऑफ लव। क्यों लगा परमात्मा को मैं एक हूं, मैं विस्तृत हो जाऊं? ये लीला काहे के लिए की? प्रेम के लिए की थी। फिर तुम अभी प्रेम से खाली हो जाते हो तो शून्य हो गए, रूखे सूखे हो गए, शुष्क हो गए, बेकार हो गए। ज्ञान का निश्चय तो बस ठीक है, पर जिंदगी तो प्रेम में गुजरती है। हंसते हंसते कट जाएं रास्ते। प्रेम जीवन का आधार है। आप देखो भगवत प्रेम लाइफलाइन नहीं है सबकी। एक मिनट के लिए कल्पना करके देखो, भगवान का प्रेम हटा दिया जाए हमारे जीवन से, निष्प्राण हो जाएंगे हम लोग, कुछ है ही नहीं। सुबह शाम एक ध्यान रहता है, मन में उनकी धुन चलती है, उनकी बातें चलती हैं, उनकी याद रहती है, उनके संग बिताया समय याद आता है। बड़ी सारी पूंजी है। समझो एक मिनट के लिए हम इसको हटाना चाहें तो बाकी बचता क्या है? कल्पना ही नहीं होती जीवन की, जीवन की कल्पना ही नहीं होती उनके बिना। तो लाइफ लाइन हो गया ना। ये जो डिवाइन लव है, ये जो ईश्वर का प्यार है, गुरु का प्यार है, ये लाइफ लाइन है हमारी। इसी से तो चल रहे हैं, इसी में तो जी रहे हैं। ज्ञान तो एक समझ है, ज्ञान में जिएंगे क्या? ज्ञान तो एक समझ है, समझ ले ली ठीक है, पर जिंदगी तो प्यार में गुजर रही है सबकी। भक्ति प्रेम मस्त सरस ऐसा बनाए रखता है ना हर समय, मौज रहती है ना हर समय भीतर। तो ये अपने अंदर एक ललक होनी चाहिए।
वरना जहां इंतजार नहीं है, न्योता नहीं है, वहां तो एक मेहमान नहीं आता। परमात्मा कहां से प्रकट हो जाएगा? जिस घर में अंधकार भरा, मेहमान कहां से आए? और जिस घट में अहंकार भरा, भगवान कहां से आए? बाहर से भी भगवान देखो किस घर में जाएगा। कोई प्यार से न्योता देता है तभी तो भगवान जाता है। कोई चल के आता है, कोई मिन्नत करता है, कोई प्रेम रखता है, किसी का भाव नजर आता है तो पैर किसी के घर की तरफ चल के जाते हैं। जाना तो छोड़ो, एक चिट्ठी भी नहीं लिखी जाती ऐसे किसी को जिसके अपने अंदर भावों में सन्नाटा हो। कलम कभी उसका नाम ही नहीं लिख के राजी होती, पन्ने के ऊपर ही है तो सही ना चक्कर। कितने, एक बार किसी ने बोला भी, आपने 1000 लेटर लिख दिए मेरा नाम नहीं आया। मैंने कहा तू अपने से पूछ क्यों नहीं आया, मैं क्या बोलूं ना, तो अपने से पूछ। जब तेरे मन में सन्नाटा होगा भाव का, यहां तो कलम चलने कोई तैयार नहीं है। हम क्या कर सकते हैं ऐसे में? ना कदम चलते हैं ना कलम चलती है, तो घट में भगवान आके बैठ जाए ये तो बिल्कुल असंभव बात हो गई। फिर तो पहले तो चाहत चाहिए अगले व्यक्ति की अपनी। थके हुए के घर, आलसी के घर, अहंकार वाले के घर, ना न्योता देने वाले के घर तो आप भी नहीं जाते, भगवान कहां से आ जाएगा? तो पहले हर एक को अपनी लगन की जरूरत होती है। वो न्योता भी तो दे भगवान को कि मेरे घट में आन विराजो, प्रगटो मेरे भीतर। और उसके लिए बाहर के एक्शन का भी सहारा लेना पड़ता है। लेना पड़ता है कि नहीं? संसार में भी ये बात आप लोगों को मालूम है। शादी आपने करनी है बेटी की, बेटी को विदा करना है, उठा के रखा उनके घर में नहीं ना। रिश्ता करते हो, बुलाते हो, आना जाना करते हो, लेन देन करते हो, फिर बारात के लिए भी यहां तक कि पहला कार्ड लड़के वालों के घर देने जाते हैं। बताओ, उनके घर कार्ड देने जाते हैं, फिर पूछते हैं एक्स्ट्रा कार्ड कितने दे दें आपने किसी को दिलवाने और रिश्तेदारी खास में, डिब्बे दे के आते हो। भाई बारात लेके आना हमारे घर, इतना तो संसार में भी चलता है। यहां मन कभी कभी कह देता है तुम लोगों को लव इज नॉट एन एक्शन। अरे लव एक्शन नहीं है, लव से पहले तो एक्शंस चाहिए। नहीं, पहले तो चाहिए। रोज घर में आके रोज नहीं दोगे, पर जब तक पटाना है तुमने या शादी नहीं हुई तब तक तो रोज देना पड़ेगा ना। अब शादी के बाद प्रपोज नहीं करोगे, उससे पहले तो प्रपोजल रखना पड़ेगा ना। लव इज नॉट एन एक्शन जब हो जाएगा, अभी पर पहले तो चाहिए, पहले तो जरूरत है। मूढ़मती क्या सोचेगा? लव इज नॉट एन एक्शन, अंदर भाव है, वो अंदर को डायरी वाला प्यार, वो डायरी तेरे साथ ही जलेगी मुर्दे में। क्या करेगा कोई? पढ़ ही ना पाया उस डायरी को, और तेरे साथ ही फूक जाएगी वो डायरी, या अंदर अंदर दीमक खा जाएगा अहंकार का। अहंकार का दीमक भी तो है वो डायरी वाले प्यार को, तो उसको भी बड़ा डर है, दीमक खा जाती है, नहीं बनती बात। तो संत कृपाते सूखा हरिया, हम उमंग रखते हैं, प्यार रखते हैं, जोश रखते हैं, हमारे अंदर भगवान की कृपा, गुरु की कृपा बरसती है और प्रेम भीतर प्रकट होना शुरू होता है। अच्छा, फिर एक बात और बड़ी अच्छी अनुभव में आती है। एक स्त्री के गर्भ में बच्चा आता है तो उसको ना मन करता है कभी कुछ खाने का, घूमने का, तरह तरह की भावनाएं। यहां पर जब प्रेम का आरंभ होता है अपने भीतर, एक आकर्षण होता है बार बार इष्ट के धाम की तरफ।
और इस दिव्य भाव को जरूर पूरा करना चाहिए। यहां आप देखो शुरुआत होती है ना, याद करें अगर पुराना समय, तो खींच होती थी बार बार, जाना है जाना है जाना है, मिलना है बैठना है। वहां पहुंच भी गए फिर खींच होती थी, उन अगर भगवान बैठे हम भी बैठ जाएं, रूम में जा सकते हैं, मिलेंगे भगवान आज, किस टाइम बैठेंगे सबके साथ। दिव्य धाम की खींच होती है, ये निशानी है जब उनका गुणानुवाद अच्छा लगे। जबान चटकारे ले, कौन से? बार बार उनकी लीला गा गा के जबान चटकारे ले, बार बार आकर्षण और दर्शन का, उनकी तरफ जाने का। ये निशानी है गर्भ में प्रेम पलने लगा है, भगवान आने लगे हैं, प्रेम ने पंख फैलाने शुरू किए हैं। बहुत अच्छी निशानी है। और इन संकल्पों को जरूर पूरा करना चाहिए, ये भाव मारने नहीं चाहिए। तभी गुरु कहता है ना, भाव अंदर रखो मत, प्रकट करो। क्योंकि ये जो प्रकट हो रहे हैं ना भाव तुम्हारे अंदर से, जो सहज खींच हो रही है, ये तुम्हारे भीतर प्रेम के प्रकट होने की निशानी है। दिल कर रहा है महिमा गाने का, निष्काम और कुछ नहीं है, ज्ञान बोलने को नहीं कहा। जबान चटकारे लेती, गर्भवती स्त्री को चीजें चाहिए होती हैं, पति से बोलती है खट्टा ला के दो, मीठा ला के दो। जबान के चटकारे कौन से हैं? प्रभु की बातें याद करना, प्यारे की बातें याद करना, कभी लीला रूप में, कभी हंसी मजाक के रूप में भी मजा आता है बात करने में। प्यारे की बात किसी भी रूप में करने में जबान चटकारे लेती है, कभी कैसे कभी कैसे। जिससे प्यार होता है उसकी हर तरह की बात में मजा आता है ना, कि नहीं आता है? हर तरह की बात में मजा आता है। आज समझो, आज हम तुम्हें बोलें, अरे हमारे भगवान को तो भोजन में बड़ी विविधता पसंद थी। अब एक ये होता है कि हम उनके राजसी स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, और कभी कभी हम मजाक में भी तो बात करते हैं, नहीं करते? ऐसे दोनों रूप से बात करते हैं ना। तो जबान चटकारे लेती है, प्यारे की धाम की तरफ आकर्षण, प्यारे की बात के लिए बार बार लगेगा कोई मिले ना, बातें करूं, उनकी बातें करें बैठ के। पहुंच जाओ अपने प्यारे के धाम में, वहां भी दिल करता है कोई प्रेमी मिले ना, कौन उनकी बातें करता, हाँ इसके साथ बैठने में मजा आता है। 2 घंटे बैठे, इसने इतनी लीलाएं सुनाई, बातें सुनाई, मजा आता है ना ऐसे के साथ बैठने का। एक आकर्षण और एक जबान लेती है चटकारे। तीसरा, गर्भवती स्त्री को मन में क्या होता है? पति सामने रहे, फोटो भी उसकी लगा देती है, इस जैसा बच्चा चाहिए, और चाहती है उन दिनों पति मेरे इर्द गिर्द हो, कहीं जाए नहीं। ये प्रेम की निशानी है। हर थोड़ी देर में लगेगा देखना है, मिलना है, अच्छा उनका स्वरूपी मेरे सामने रहे। अपने कमरे में भी ऐसे ही लगता था कि कोई ऐसी सेटिंग करके स्वरूप लगाओ, ज्यादातर समय नजर वहीं पड़े। कभी कभी ये भी ख्याल आता था उस तरफ पैर उधर स्वरूप, पर लगता था नहीं, जब तक नींद नहीं आएगी आंखें खुली रहेंगी, दिखते तो रहेंगे, उठते ही पहला दर्शन तो होगा। फिर अपने मन को ही समझा लेते थे, नहीं पैर तो नीचे है, स्वरूप तो ऊंचा लगाया है। अपने ही अंदर चलता है। कभी फिर मानसी भक्ति, वो भी चटकारे लेती है जीभ, अंदर अंदर बातें कर ली, अंदर अंदर हंस लिए, अंदर अंदर कुछ याद कर लिया। देखो ये निशानी है। तो ये जब दिव्य संकल्प उठे ना, इनको भी पूरा करना चाहिए। बहुत आकर्षण बढ़ता है अपने इष्ट के धाम की तरफ।
ऐसे लगता है पैर उधर ही चलना चाहते हैं, उधर ही जाना चाहते हैं। जो होता है हो, डांट पड़े मार पड़े, उस समय तो लगता था कैरियर भी चौपट होता है तो होए, क्या फर्क पड़ता है। उधर ही खिंचता है मन, बार 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 जाएं, देखें, मिलें। वो दिशा भी प्यारी लगती है, उस दिशा की हवाएं भी प्यारी लगती हैं। ये सब निशानी है कि प्रेम प्रभु भीतर आ चुके हैं। ये निशानी है। इसीलिए इस खींच को साधारण मत समझना कभी। और इस खींच में जो धीरज करना हो तो उसको भी इस तरह से टैकल करना कि वो टूटे ना उत्साह। कभी कभी दबा देते हैं अपने को। हमको याद आ रही है बात, हमको भगवान ने शुरू में बताई थी। कंपैरिजन आता है ना बार बार। हमने किसी बात के लिए बोला, हमको ऐसे बड़ा भाव आ रहा था, फिर लगा हम थोड़ी ये कर सकते हैं, अब ये तो जो समचोला हो भाई लड़कियां ही कर सकती हैं। भगवान ने बोला ऐसा विचार नहीं देना कभी अपने मन को, ये फिर कई उत्साह मार देगा तुम्हारे। ऐसे में इतना भाव रखो कि मैं शुद्ध संकल्प रखूं, एक नहीं दूसरे तरीके से भगवान पूरा करवाएंगे। तो उस दिन उन्होंने ये बात समझाई थी कि कभी भी ऐसी भावनाओं को टैकल करना हो तो इस तरीके से मत विचार करना कि भाव टूट फूट के बिखर जाएं। ऐसी गलती मत करना। हो सकता है सब कुछ संभव ना हो पाए, लेकिन फिर भी तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है उन भावों की पूर्ति एक ना दूसरे तरीके से। और फिर कराने वाले तो भगवान बैठे हैं स्वयं, उन पे छोड़ो कि वो अपने आप को ही कृपा करेंगे, वो अपने आप को ही मेहरबानी लुटाएंगे, वो अपने आप भावों को देखेंगे मेरे मन के। ऐसे तो इन भावों को दबाना नहीं, टूटने नहीं देना, बिखरने नहीं देना, इनकी माला बना लेना। भगवान एक दिन खुद गले में डालेंगे। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि गर्भवती स्त्री को आप लोग बोलते हो कोई ठेस ना लगे, आहत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बच्चे पर प्रभाव आएगा। तो ऐसे ही अगर तुम्हें भी कोई आहत हुआ तुम्हारा अंदर वाला, तो प्रेम पे प्रभाव आएगा ना, उत्साह कम होने लगेगा। जिन लोगों का उत्साह कम होता है ना, ये नहीं उनके अंदर भाव प्रकट नहीं होते, वो अपने भावों को टैकल करना नहीं जानते, गलत विचार दे लेते हैं। तो गलत विचार देने से धीरे धीरे अंदर भाव मर ही जाते हैं। जिन भावों ने बल्कि प्रकट होना था, जिन भावों ने भगवान के अवतार की तैयारी करनी थी, बल्कि वो भाव मर जाते हैं, गलत हो जाती है बात। सो उसकी सावधानी चाहिए। और जब ये ईष्ट के धाम की तरफ आकर्षण होता है ना, अब इसमें भी भारीपन बड़ा आता है। कभी कैसा मन बनता है, कभी कैसा बनता है कि लगता है जाऊंगा, पता नहीं कितना मिल पाऊंगा, ज़्यादा उदास तो नहीं हो जाऊंगा, बड़ा तरह का भारीपन आता है अंदर। लेकिन खींच दोनों तरफ से होती है, इंतजाम भी भगवान करता है और खींचता भी भगवान है, पहुंच जाते हैं। अब एक बात और देखो, इस गर्भस्थ शिशु को विशालता भी ईष्ट के धाम में ही मिलती है। इसका प्रसव वहीं पर होता है, इसका प्रागट्य वहीं पर होता है, इसको विशालता वहीं पर मिलती है, कृपा वहीं बरसती है। जैसे बहुत सालों बाद पति आ रहा हो तो स्त्री भी बहुत सालों बाद ही श्रृंगार करती है ना।
ऐसे जन्मों जन्मों की प्यास बुझने वाली होती है। तो गुरु कोई कमी नहीं छोड़ता, हर तरह से श्रृंगार कर देता है हमारा। और जब ये मंगल बेला आती है प्रेम प्रभु के प्रकट होने की, कैसे प्रकट होता है? अभी तक तो मेरे और मेरे भगवान के बीच था, अभी तक तो मैं हेजिटेशंस में था, खुल के अपने भगवान के लिए भी पूरा प्रकट नहीं करता था। कभी संसार का लिहाज, कभी लोक वासना, कभी डर, कभी फ्यूचर में लगता था निभा पाएंगे, फिर मन में कुछ आ गया बड़ी उम्र में तो क्या करेंगे। अभी तक तो ये सब था, पर ज्यों ही मुझे मेरे भगवान के धाम में उनकी कृपा का हाथ मिलता है तो प्रेम खुल के प्रकट होता है। कुछ मेरे भाव, कुछ मेरे भगवान की तरफ से इशारा मिलता है, फिर हो जाता है भाव उत्सव, एक तरह का खुल के भाव प्रकट होता है। और ऐसा महसूस होता है जैसे वो सब तरफ बंटना चाहता है। ये प्रेम विशालता में आना चाहता है। प्रेम का जन्म का क्या मतलब है? ये प्रेम अब खुल के जीना चाहता है, बांटना चाहता है, बंटना चाहता है। आप देखना, जिसके घट में प्रेम प्रकट हो जाता है, लेने वाला नहीं रह जाता, वो देने वाला हो जाता है। जिसके घट में प्रकट हो जाएगा, अब वो चाहता नहीं है ये मुझे करिए। आज हम चाहते नहीं कि तुम आओ, तुम प्यार करो, तुम फूल ले आओ, तुम भाव ले आओ, नहीं चाहते। हम देना चाहते हैं, तुम आओ ले जाओ, तुम आओ ले जाओ। ये प्रेम को विशालता गुरु के धाम से मिलती है। अब ये बांटना चाहता है। और अपने जीवन में क्या महसूस होता है? ऐसे लगता है जैसे बाहर आ गई, ऐसे लगता है सूखे कुएं भर गए, ऐसे लगता है सूनी बंजर भूमि में कमल खिल गए हों जैसे। अपने जीवन में इतना आनंद महसूस होता है। और जब इतना चारों तरफ आनंद होता है अपने, तो सहजी बांटने का मन करता है। लाओ दें, सबको दें, सबको मिलें तेरी रहमतें, सबको मिलें तेरी बख्शिशें, हर चेहरे पर रौनक रहे, दावा ना कोई उदास हो। खूब बांटने का मन करता है। लगता है दें, बांटें, बुलाएं सबको, सबके लिए सोचें, सबके लिए करें, क्योंकि अब लेने की तो जरूरत ही नहीं रही। फिर याद आता है तेरे दर पे मैं तो फकीर था, तूने क्या से क्या बना दिया। कभी तुमने दुनिया में याचकों को दाता होते नहीं देखा होगा, पर अपने जीवन में ये बात 100% सिद्ध है। याचक होके गुरु के पास गए थे और गुरु ने आज की स्थिति में खड़ा कर दिया, दाता की। देने का मन करता है। घर में सालों बाद औलाद हो जाए तो ही तुम्हारा इतना देने का मन करता है। हिजड़ों को भी खुश करते हो, आसपास मिठाइयाँ बांटते हो, रिश्तेदारों को इतना देते हो, ऐसे लगता है पता नहीं क्या ही लुटा दूं। सोचो एक बाहर का बच्चा पैदा हो, तुम्हारा इतना लुटाने का मन करता है। जब अंतर से ये प्रेम रूपी परमात्मा प्रकट हो, सोचो उस रस उपासक की, उस प्रेमी भक्त की क्या स्थिति होती होगी अंदर से। कितना खुल के देना चाहता होगा, तभी तो थकता नहीं। पूछते हैं सब, गुरुजी से भी पूछते थे आप थकते नहीं? वो कहते थे अंगीठी कभी कोयलों से थकती है, हम भी नहीं थकते। वो दे दे के थकता नहीं। हस्ती नहीं बना के रखना चाहता अपने लिए कुछ नहीं रखना चाहता।
एक ही भाव आ जाता है अंदर, देना देना देना, लुटाना, सबको खुश करना, सबके लिए जीना, सबके लिए प्रेम अंदर। मान नहीं रह जाता अंदर, मुझे कोई कर रहा है नहीं कर रहा, मुझे कोई रिस्पांस दे रहा है नहीं दे रहा। चलते चलो, देते चलो, बांटते चलो। ऐसे लगता है समय कम है और अभी पहुंचना बहुतों तक है। बांटो, लुटाओ, तभी देखो हैंडल्स भी तैयार कर लेते हैं। तुम भी बांटो, तुम भी जल्दी बांटो। बंटना चाहिए, कोई वंचित नहीं रहना चाहिए। और जब बांटते हैं ऐसे में, एक बच्चा भी होता है, आप लोग बांटते हो तो क्या सोचते हो? सब आशीषें देंगे, कोई ठंडी आह ना दे। यहां भी यही भाव आता है, सबके आगे झुक के, सबको प्यार करके, कयो आशीषा संगत सारी रहज अचे मिंजी पछाड़ी। किसी के दिल से ठंडी आह ना निकले, हमें झुकना पड़ता है, कोई बात नहीं। हमारे लिए किसी ने कभी कुछ गलत भी कहा, कोई बात नहीं, लेकिन कोई बद्दुआ ना दे, कोई ठंडी आह ना निकाले, मेरी मेरे भगवान से निभाए। इसीलिए सब आशीष करो। मन में भावना ये नहीं होती कि मेरे को भी मिलेगा, ये लगता है बस कोई बद्दुआ ना दे, सबके दिल का प्यार मिल जाए, सबके दिल का आशीर्वाद मिल जाए, ये मेरे लिए काफ़ी है। फिर चलो, ये तो हमारे हृदय में स्थिति होती है। फिर वो संत, वो सतगुरु जिनकी कृपा से प्राप्ति होती है, सारी दुनिया में वो शोर मचा देते हैं। जब किसी को प्रेम प्रभु मिलते हैं ना, प्रेम का अवतरण होता है। देखो, हम लोग देखते थे, गुरुजी सबको बताते रहते थे, ये लोग फलाने शहर सत्संग करते हैं, कभी मौका लगे जाना, बहुत प्यार मिलेगा तुम्हें, ऐसे होएगा। हम कहते थे भगवान क्यों ऐसे बोलते रहते हैं, हम लोग क्या हैं इनके सामने। आज अनुभव होता है, जिसकी कृपा से ये प्रेम प्रभु हमारी झोली में आ पड़ता है, ये प्रेम प्रकट होता है। ये शगुन संत वही संत खुद करते हैं। ये बादलों ने जैसे गर्जना करके शगुन किया, गुरु अपने विश्वास की स्टैंप लगा देता है और वो शगुन करता है गर्जना करके, ये मेरा बच्चा योग्य हो गया है, मेरे इस बच्चे ने पाया जो पाना था, मेरे इस बच्चे के अंदर प्रेम रूपी परमात्मा प्रकट हुआ है। वही खबर दे आते हैं सबको। आप देखो, क्राइस्ट पैदा हुए, खबर फैलाने वाले और पैगंबर संत लोग थे, जो जो अवतार हुए फैलाए ना खबर। बुद्ध के लिए संत ही बोल गया था। तो ये संत लोग ही कृपा करके शगुन करते हैं। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां। क्यों आई? शगुन करने आए हैं सब। तो जब किसी घट में प्रेम रूपी परमात्मा का प्रागट्य होता है, तो संत और आसपास की प्रकृति सब शगुन करते हैं। प्रकृति भी खींच खींच के लाती है सबको, चलो वहां तुम्हें मिलेगा। गुरु संत जिन्होंने खुद कृपा की होती है, वो अपनी प्रसन्नता से कईयों को खबर दे जाते हैं। कितने लोग बताते हैं, अभी भी हमको गुरु जी ने बोला था, उसके पास जाना। कितने लोग बताते हैं, कितनों के मैसेज आते हैं, हमें तो गुरु जी ने कहा था कि तुम्हें मंजिल चाहिए तो उधर जाना, सच चाहिए तो वहां जाना। अब ये तो संत ने शोर मचाया। क्यों मचाया? ये संत की तरफ से शगुन है। कोई मन मयूर किसी का नाचे, उसके लिए संत का शगुन है, उनकी कृपा है, वो सबको खबर देते हैं। तो ऐसे ये पूरा का पूरा मार्ग तय होता है
जिसमें हम प्रेम रूपी परमात्मा को प्रगटाना चाहते हैं, गुरु से विनय करते हैं, फिर हम अनुभव करते हैं कैसे कृपा करके उन्होंने बीज डाल दिया, प्रस्फुटित हो रहा है, और अंत में देखते हैं कि पूरी जीवन प्रेममय हो जाती है, प्रेम ही प्रेम का व्यापार रह जाता है। ऐसे लगता है जीवन में इस प्रेम के सिवाय जैसे कुछ है ही नहीं। तो लोग तो प्रपोज करते ही रह जाते हैं। यहाँ प्रपोज करना भी भगवान सिखाता है, प्रपोजल को एक्सेप्ट भी खुद करता है, और कृपा करके हमारी सारी बाधाओं को दूर करते हुए, हमारे अज्ञान से लड़ते हुए, हमारी माया से लड़ते हुए हमें मंजिल तक वो लेके चलता है। रुक्मिणी ने चाहत की है, भगवान को चाहे आज तक रनचोर कहा जाता है, वो इल्ज़ाम भी लिया लेकिन उसको मंजिल तक पहुंचाया। सिर्फ प्रपोजल आया था लेटर में, आवी शाम प्यारिया, आज तेनू कहंदी रुक्मिणी रानी आवी शाम प्यारिया, बस भाग पड़े रथ लेके, चोरी करके उठा लाए, युद्ध भी लड़ा उसके लिए। तो ऐसा संत स्मर्थ, ऐसा सतगुरु स्मर्थ मिला जीवन में, सबसे बड़ी धन्य की ये बात है। पूरा जीवन कृतार्थ कर दिया, धन्य धन्य कर दिया, जीवन में प्रेम को प्रकट कर दिया।